नमस्कार दोस्तों, मैं फिर लाया हूँ आपके लिए आज का विचार। देखिए, आपने कभी मेंढक को खोलते हुए देखा होगा, डिसेक्शन सीट पे उसको पिनअप करते हुए बच्चों को देखा होगा। मेंढक ना तो जी पा रहा है, ना मेंढक मरा है। कैसी स्थिति हो गई है? हमारी भी कुछ ऐसी स्थिति हो जाया करती है, क्योंकि हम जीवन को देखने के लिए शरीर को भी देखना चाहिए, मन को भी देखना चाहिए। हम सब लोग शरीर को तो देख लेते हैं, पर मन को जानना तो कभी पूरा हुआ ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया विचार। अमीर कैसे बने, रिच कैसे बने, क्या मेहनत करने से अमीर बनते हैं? देखिए, अगर आपको मेहनत करनी है तो आपको मजदूरी मिलेगी, लेकिन अगर आपको रिच बनना है, प्रॉस्परस बनना है, तो आपको रोजाना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। आप ये देखिए कि पिछले 6 महीने पहले आपका नॉलेज ठीक उतना ही है जितना आज है, तो बस फिर आप मेहनत कर रहे हैं। अगर आप रोजाना अपना नॉलेज बढ़ाएंगे, अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे, तो निश्चित मानिए फिर आप अमीर बनेंगे। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप रोजाना इस बात पे फोकस करें कि कुछ नया सीखा। अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो आप अमीरियत की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप अगर कुछ नया नहीं सीख रहे हैं तो आप मेहनत कर रहे हैं। रिच हैबिट्स लीड्स टू रिच लाइफ एंड पुअर हैबिट लीड्स टू पुअर लाइफ। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए आज का विचार। और आज का विचार 3 शब्दों पर आधारित है। पहला शब्द है आत्मविश्वास, दूसरा शब्द है आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम, और तीसरा शब्द है अहंकार, जिसको हम ईगो कहते हैं। देखिए, आत्मविश्वास बहुत अच्छा है, लेकिन जब इस आत्मविश्वास के साथ विनम्रता ऐड हो जाती है तो ये आत्मसम्मान बन जाता है। लेकिन जब इस आत्मविश्वास के साथ में विनम्रता नहीं रहती तो यही आत्मविश्वास अहंकार बन जाता है। देखिए ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सीता स्वयंवर हो रहा है, रावण में आत्मविश्वास जबरदस्त है, पर विनयता का अभाव है, इसे अहंकार कहा जाएगा। लेकिन उधर दूसरी तरफ देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनमें आत्मविश्वास है और साथ में विनयशीलता है, और इसीलिए स्वयंवर में जीत राम की होती है और रावण की होती है हार। हमें भी देखना पड़ेगा कि हमारा आत्मविश्वास किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आत्मविश्वास विनयता के साथ जा रहा है तो आप आत्मसम्मान को प्राप्त होंगे, अदरवाइज आप ईगो की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे हार निश्चित है। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर लाया हूँ आपके लिए आज का विचार। और आज का विचार 2 शब्दों पर आधारित है और जीवन की एक गहरी समझ भी है। पहला शब्द है आवश्यकता और दूसरा शब्द है इच्छा। इच्छाएं अनंत है, लेकिन आवश्यकताएं कुछ सीमित होती है। हम सब लोगों ने अपनी इच्छाओं को आवश्यकता समझ लिया है, और इसी वजह से ये कभी पूरी नहीं होती, और इसी वजह से हम अक्सर दुखी रहते हैं। अगर हम ये समझ जाए कि आवश्यकता से अधिक हमें वापस लौटाना पड़ता है, तो मुझे लगता है फिर ये समाज संतुलित हो जाएगा, हम सब लोग अच्छे हो जाएंगे, हम सब लोग हैप्पी हो जाएंगे, क्योंकि आवश्यकता से अधिक देना हम सब लोग को आ जाएगा।
नमस्कार दोस्तों, मैं फिर लेकर आया हूँ आपके लिए आज का विचार। और आज का विचार यह है कि हम में से सभी लोग या तो नौकरियां कर रहे होते हैं या अपना खुद का व्यवसाय कर रहे होते हैं। लेकिन इन सब दशाओं में हम एक बात कॉमन रूप से बोला करते हैं, साहब बहुत कंपटीशन है, साहब बहुत कंपटीशन है। मैं इसी पे अपने विचार लेकर आया हूँ। वास्तव में हम इन सब लोगों को 3 भागों में बांट सकते हैं। ज्यादातर लोग जितना लेते हैं उससे कम देना चाहते हैं, और लगभग बराबर से लोग उतना ही देते हैं जितना लेते हैं, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। लेकिन बहुत ही थोड़े से लोग जितना लेते हैं उससे ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। अगर आप नौकरी में या बिजनेस में तरक्की चाह रहे हैं तो वो बहुत थोड़े से लोगों में क्या कोई कंपटीशन है? असल में उस जगह तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। फिर आप भलाई क्यों कह रहे हैं कि जीवन में भरपूर कंपटीशन है? आपको जितना लेते हैं उससे ज्यादा देने की कोशिश करिए और नौकरी में और बिजनेस में तरक्की पाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए आज का विचार। कभी आपने देखा है या महसूस किया आपने कि आप गुस्से में थे और आपके श्वास का पैटर्न बदला हो? या आज आप पिकनिक पे गए थे और श्वास बहुत आसानी से आ रही थी? आप आसानी से महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका श्वास का संबंध आपके भाव से है। तो अगर आप अपने श्वास के पैटर्न को ही ठीक कर ले तो फिर गुस्से को भी कम किया जा सकता है, गुस्से को भी कंट्रोल किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर लाया हूँ आपके लिए आज का विचार। देखिए, आपको बहुत अधिक श्रम करना पड़ता होगा और आप सोच रहे हैं कुछ लोग बहुत कम श्रम करते हैं, उन्हें बहुत अधिक आराम मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर चीज़ तुलनात्मक है। अगर आज आप श्रम कर रहे हैं तो निश्चित मानिएगा कल आपको आराम और बहुत मज़ा अनुभव होने वाला है, क्योंकि श्रम का आनंद से सीधा संबंध है। मेहनत करते जाइए, थोड़ी देर में आपको आराम मिलने ही वाला है। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया विचार। और ये नया विचार है एक बेहतरीन किताब पर, जिसका नाम है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। नॉर्मन विल्सन पील के द्वारा लिखी गई किताब, और उसमें पॉजिटिव रहने के बहुत सारे तरीके बताए गए। अब जहन में एक सवाल आता है, ये मेरा अपना मौलिक समझ है जो उस पुस्तक में नहीं लिखी है। अब सवाल यह आता है कि क्या पॉजिटिव सोचने से सफलता मिल जाती है? अक्सर ये दिमाग में हम सबके सवाल आता है, क्या पॉजिटिव थिंकिंग से सफलता मिल ही जाती है? मैं ये बता देना चाहता हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग से सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है, सफलताएं मिलने की गारंटी नहीं है। और हम यही तो चाहते हैं कि हमें सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाए, और ये संभव है जब आप ऐसा समझ जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज सुबह लाया हूं आपके लिए नया विचार। देखिए, पिछले वीक हमने अपने फादर से प्रॉमिस किया था, फिर कुछ समय बाद हमने अपनी मदर से भी प्रॉमिस किया था, लेकिन वो प्रॉमिस पूरे नहीं हो पाए। जानते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रॉमिस और कमिटमेंट में फर्क है। प्रॉमिस हमेशा दूसरों से किए जाते हैं, लेकिन कमिटमेंट अपने आप से किए जाते हैं।
कमिटमेंट परमानेंट नेचर का होता है, जबकि प्रॉमिस टेम्पररी नेचर का होता है। कमिटमेंट के बाद में बदलाव आता है, लेकिन प्रॉमिस के बाद में कोई आवश्यक नहीं कि बदलाव आए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव आए, कुछ अच्छाई आए, तो हमें प्रॉमिस नहीं, अपने आप से कमिटमेंट करना होगा, अपने आप से पक्का वादा करना होगा। आप ही सबसे अच्छे व्यक्ति है जो ये तय करेंगे कि आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर लाया हूँ आपके लिए आज का विचार। देखिए ना, आज आप खाना खाने बैठे और आपको खाना स्वादिष्ट नहीं लगा, लेकिन यही खाना अभी कुछ दिन पहले लिया था तो आपको बहुत मज़ेदार लगा था। ऐसा क्यों हुआ? मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका भोजन स्वादिष्ट नहीं होता, असल में आपकी भूख कम या ज़्यादा हुआ करती है। भूख अधिक होगी तो भोजन स्वादिष्ट लगेगा, और भूख अच्छी तब लगती है जब हम श्रम करते हैं। अगर आपने मेहनत की, अगर आपने मॉर्निंग वॉक की और आज अगर आप पैदल चले, तो निश्चित मानिए आज खाना स्वादिष्ट होगा। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह फिर लेकर आया हूँ आपके लिए नए विचार। देखिए, आज का विचार है भोजन और स्वास्थ्य से संबंधित। भोजन को बेसिकली दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है गॉड मेड फूड। देखिए ना, ये पपीता गॉड मेड फूड है, केला गॉड मेड फूड है, एप्पल गॉड मेड फूड है। सबसे अच्छे फूड बनाए जा चुके हैं। हम भी नेचर के पार्ट है और ये फूड भी नेचर के बेस्ट पार्ट है। दूसरा एक और फूड होता है जिसे हम मैन मेड फूड कहते हैं। बिरयानी, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब इंसान ने बनाए। बहुत सी चीज़ों को मिला लिया है। हमें ये पता नहीं कि इसको मिलाने के बाद ये स्वास्थ्य से कैसे संबंधित रहेंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमें ये फूड सबसे अच्छे लगने लगे हैं और हमारे पूरे खाने के अंदर यही फूड सबसे अधिक प्रेफर किए जा रहे हैं। इसी कारण से हम अस्वस्थ होते जा रहे हैं, हम शारीरिक रूप से अनफिट होते जा रहे हैं। आइए आज हम एक संकल्प करें कि हम अपने खाने में गॉड मेड फूड की मात्रा को बढ़ाएंगे और अधिक स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह फिर लेकर आया हूँ आपके लिए नया विचार। और आज का नया विचार यह है कि मूर्ति पूजा की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए। देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके हृदय में श्रद्धा है या नहीं है। श्रद्धा का मतलब है अनलिमिटेड प्रेम। अगर आपके हृदय में श्रद्धा है तो आपको किसी मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास श्रद्धा यानी अनलिमिटेड लव की कमी है तो फिर आपको एक मूर्ति का सहारा लेना पड़ेगा। अब ये आप पर निर्भर करता है। आप ही अनुभव करिए और आप ही तय करिए कि आपको मानसिक पूजा करनी है कि मूर्ति पूजा करनी है।